कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना, इस प्रश्नावली में जो भी पूछेगा, मिश्रित भिन्न पूछेगा, विषम भिन्न, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाना पूछेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। संख्या रेखा पर भिन्न, इस प्रकार से संख्या रेखा खींच लेंगे और जो भी आपको संख्या दी गई रहेगी उसको संख्या रेखा पर आपको दर्शाना होगा। मान लेते हैं यदि आपको 1/4 को ही दर्शाना है, इस प्रकार से 1/4 हमने लिख दिया। जब भी ना हर बड़ा रहेगा अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहे और अंश छोटा रहे, तो इस प्रकार की संख्याएं 0 और 1 के बीच में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से करना है। संख्या रेखा तो हमने खींच दिया, इस पर संख्याएं दिखाई हैं, पूर्णांकों को हम लोग दर्शा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 0 बना देते हैं और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख दिया गया, 1 लिख दिया गया। तो इसको ना 0 से 1 को आप हर बताएगा कि कितने भागों में बांटना है, कुल 4 भागों में आप बांट लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 तो ठीक इसके मध्य में हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम बांट कर आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पर लगा लीजिएगा, फिर इसका आप आधा कर दीजिए। यहाँ पे 4 बराबर भागों में आप बांट लीजिएगा। 4 बराबर भागों में बांट लेंगे और हो सकता है तो स्केल की मदद से नाप लीजिए। 4 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको ना 4 भागों में बांटना है। तो यहाँ पर जो यहाँ पे 0 है इसको आप क्या लिखेंगे, इसको 0/4 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/4 लिख देते हैं। अभी प्रश्न आएगा तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम 0/4 लिख दिए और चलिए यहाँ पर 1 को हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। जो हम लोग विभाजित करें उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको 0/4 आप लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको देखिए, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यह, और यहाँ पे यह हो जाएगा 2/4। अंश में 1 जोड़ते जाइए। यहाँ पर यह हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर यह हो जाएगा 4 यहाँ पे चलिए 4/4 लिख देते हैं। यह हो गया 4/4। 4 में जब 4 से ही भाग देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अभी 0 में 4 से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर देखेंगे यदि एक बार भाग चला गया, मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से भी भिन्न आएगा तो उसको भी हम लोग करेंगे। एक बार भाग चला जाएगा तो वो संख्याएं 1 और 2 के बीच में हो जाएंगी। यदि 2 बार भाग चला गया, या देख रहे हैं ना हम लोग 1 में, यहाँ पे 1 में 4 से भाग दे तो 1 बार भाग नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या क्या है, 0 और 1 के बीच में था। तो बस यहाँ पे 0 से 1 के बीच में यहाँ पर हमने 4 भागों में बांट दिया और यहाँ पे 1/4 को हमें दिखाना था। तो देखिए 1/4 आपका यही है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे यही है। इसी प्रकार से हम लोग दर्शा लेंगे जो भी संख्या दिया रहेगा। और यहाँ पे हर ही बताएगा कितने भागों में बांटना है। और एक बार भाग चला जाता तो हम लोग 1 और 2 के बीच में वो संख्या होती, और 2 बार पूर्णतः भाग चला जाता तो वो संख्या 2 और 3 के बीच में होता। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 में यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो एक भी बार भाग नहीं जाएगा, जाएगा भी तो दशमलव में आने लगेगा, 0 पॉइंट लगा कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में है। तो इसी प्रकार से 4 भागों में मैंने पहले बांट दिया, बराबर भागों में बांट देंगे और 1/4 को भी आप दिखा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न आएगा तो और हम लोग हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है ना, उचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। जो भी आपका हर लिखा गया है ना, यहाँ पर अंश है, अंश क्या है, हमेशा छोटा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है। जो यहाँ पे अंश है वो हर से हमेशा छोटा रहेगा। तो यहाँ पर ना हमेशा एक में ही बात होगा, एक में ही बंटवारे का बात हुआ। मान लेते हैं वृत्त है या फिर से हो गया या फिर कोई भी आकृति हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, मान लेते हैं वृत्त है, उसको आधा का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे केंद्र से ठीक उसको आधा कर दिया गया है। ठीक है, और मान लेते हैं कलर ही करना है तो हम लोग चलिए कलर ही कर देते हैं। मान लेते हैं कि आधे भाग को कलर कर दिया गया है या फिर काट के निकाल दिया गया है, जो समझ लीजिए। तो इसे क्या बोल देंगे, यहाँ पे पहले संपूर्ण था, संपूर्ण एक पूरा था और पूर्ण को क्या कर दिया गया, 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। 2 बराबर भागों में बांटने के बाद एक भाग को कलर कर दिया गया है, या सेव रहता है तो काट कर निकाल दिया गया है, तो इसको 1/2 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे उचित भिन्न वही होता है जो एक संपूर्ण से ही बटा हो, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वृत्त है, यहाँ पे 7/8 को यदि दिखाना रहेगा तो मान लेते हैं यहाँ पे केंद्र हो गया। अब केंद्र को हम लोग यहाँ पे हर बता रहे हैं कितने, 8 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे 90 अंश से बांटेंगे तो 4 भाग हो गया। फिर इसको बांटिए, यहाँ से फिर बांट देंगे। तो इस प्रकार से 8 कुल भागों में बराबर बांट देंगे और यहाँ पे 8 भागों में से 7 भाग ले लेना है। तो यहाँ पर 7 भागों को या तो कलर कर दीजिए, या तो मान लेते हैं सेव वगैरह रहता तो काट कर निकाल देते, कोई वस्तु रहता है। तो यहाँ पे 7 भाग पूरे कलर हो जाएंगे, एक भाग को छोड़ देंगे, क्योंकि 8 भाग में से यहाँ पे 7 भाग को आपको लेना है। तो यहाँ पर जो भी उचित भिन्न रहेगा वो देखेंगे कि हमेशा एक पूर्ण वस्तु में ही होगा। यहाँ पर भी कोई वस्तु थी जिसे 4 भागों में बांट दिया गया, 4 भागों में से 3 भाग ले लिया गया, या तो काट कर निकाल दिया गया या तो इस्तेमाल में ले लिया गया। तो यहाँ पे 3/4 भाग ये हो गया। ठीक है, कोई भी वस्तु था, एक संपूर्ण वस्तु रहेगा, संपूर्ण वस्तु को 4 भागों में बांटा गया, 4 भाग में से 3 भाग ले लिया गया। तो इस प्रकार से 3/4 भिन्न बना। तो ऐसे जो उचित भिन्न रहेंगे इसको हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, देखेंगे कि अंश हमेशा क्या रहेगा, हर से छोटा रहेगा। अंश हर से छोटा रहेगा, हर हमेशा बड़ा रहेगा, अंश छोटा रहेगा। तो वो सब क्या हो जाएंगे, उचित भिन्न। चलिए विषम भिन्न किनको हम लोग बोलेंगे, वे भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाते हैं। जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, हर जो है, हर से अंश क्या है, बड़ा है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 है तो 12 है, 5 है तो 18 है, तो यहाँ पे अंश बड़ा रहेगा। तो ऐसे भिन्नों को क्या बोल देंगे? विषम भिन्न बोल देंगे। अच्छा, ये भिन्न हम लोग कैसे पाएंगे? मान लेते हैं कि यहाँ पर तो हमने बता दिया कि एक वृत्त रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं यदि भाग देंगे तो एक बार भाग चला जाएगा। यहाँ पर यदि आप 3 में 2 से भाग देंगे तो एक बार भाग चला गया। अब यहाँ पर ना कोई एक पूर्ण वस्तु के लिए बात नहीं होगा, यहाँ पर और भी पूर्ण वस्तु आ जाएगा। मान लेते हैं यदि हम लोग इसको 3/2 को दिखाना रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे? यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ए और बी 2 लड़के हैं, यहाँ पे कुल 3 सेव है। मान लेते हैं 1 2 3 सेव है, और यहाँ पे ए और बी में बांटा जाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? इसको भी केंद्र से आधा कर देंगे, इसको भी आधा कर दिए, इसको भी आधा कर दिए, तीनों सेवों को हमने आधा कर दिया। तो एक ए ले लेगा, मान लेते हैं इसको ए ले लिया ना, तो यहाँ पर यह 3/भाग मतलब यहाँ पे 3/2 इसने ले लिया, यहाँ पे 3/2 ए ले लेगा, और जो यहाँ पर बचा हुआ है 1 2 3 यह भी होगा 3/2 बी ले लेगा। यहाँ पर जो इसका जोड़ेंगे ना 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, जब 3 1/2 को आप जोड़ेंगे ना, यहाँ पे लिख देते हैं 3 1/2 को आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर लसा समान है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से लिख दीजिए, अंश को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 3/2 भाग इसको मिल जाएगा, और वहीं आधा ये जो बचा है वो बी लेगा, तो वो भी कितना 3/2 भाग इसको भी मिलेगा सेव। ठीक है, इसी प्रकार से आपको विषम भिन्न प्राप्त होगा। यहाँ पर वस्तुएं अधिक रहेंगी, यहाँ पे एक पूर्ण वस्तु के लिए रहेगा तो उचित भिन्न, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तुएं अधिक आ जा रही हैं, एक से अधिक वस्तुएं रहेंगी। यहाँ पे 3 सेव का चर्चा किया गया था, तब यहाँ पे 3/2 मिला था। यहाँ पे देखेंगे कि जो हर रहेगा, हर से अंश बड़ा रहेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा? विषम भिन्न में आ जाएगा, और इसी प्रकार से विषम भिन्न प्राप्त होगा। चलिए मिश्रित भिन्न पर आ जाते हैं। मिश्रित भिन्न क्या है? एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। यहाँ पर कह रहा है ना कि मिश्रित भिन्न में क्या रहेगा? एक भाग पूर्ण रहेगा और एक भाग भिन्न रहेगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम सेम एग्जाम्पल, यदि यही वाला एग्जाम्पल लें कि ए और बी 2 लड़के हैं, यहाँ पर 3 सेव है, 1 2 3 सेव है, ये तीनों बराबर ही सेव रहेंगे। यहाँ पे कोई भी वस्तुएं रहेंगी, यदि उन पर तुलना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे भिन्नों में, तो तीनों वस्तुएं बराबर ही होनी चाहिए, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं सब बराबर ही रहें। तो यहाँ पर ए और बी में, तो यहाँ पर तो एक तो तरीका हमने ये बताया कि तीनों सेवों को आधा आधा करके, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ए को भी 3/2 भाग मिला और यहाँ पे बी को भी 3/2 भाग मिला। तो एक तो ये तरीका हो गया बांटने का। दूसरा ये तरीका हो गया कि एक सेव आप इसको दे दें, एक सेव आप बी को दे दें। ठीक है, एक सेव पूरा सेव आप इसको दे दें, एक इसको दे दें, और एक जो बचा हुआ है इसमें क्या कर दें? आधा कर दें, और आधा ए को दे दें और आधा बी को दे दें। बस यही बात है। इसे मिश्रित भिन्न इसी प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप ए को कितना भाग मिला, तो इसको बोल देंगे एक सही। जो पूरा मिलेगा उसको यहाँ पे सही करके लिखा जाता है, एक सही 1 देखिए, और ये कितना है? आधा कर दिया गया ना, 1/2, एक सही 1/2 भाग किसको मिला? ए को मिला। बस सेम चीज़ है यहीं पर ना। यहाँ पे 3/2 को क्या हम लोग एक सही 1/2 भी लिख सकते हैं, यह दोनों वैल्यू सेम ही है। बस यहाँ पे पूर्ण का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मिश्रित भिन्न रहेगा उसमें पूर्ण का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक यहाँ पर पूर्ण मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बी में हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसको भी कितना मिलेगा? एक तो पूर्ण मिला और यहाँ पे आधा मिला, तो एक सही 1/2 भाग बी को मिला। इसी प्रकार से आप मिश्रित भिन्न प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे चलिए 1/2 को भी लिख देते हैं। मान लेते हैं यदि आप इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1/4 की मान लेते हैं कोई वस्तु था, तो वस्तु को क्या किया गया ना कि एक तो पूरा भाग मिला, कोई भी, मैं मान लेते हैं लड़का है, कोई सेव ही है, मान लेते देखिए यहाँ पर हम सेव बना देते हैं, और एक सेव और हम बना देते हैं। यहाँ पे इस लड़के को कौन सा मतलब कितना सेव मिला हुआ है? एक तो पूरा सेव मिला हुआ है। ठीक है, एक पूरा यहाँ पर सेव मिला हुआ है, एक पूरा सेव मिल गया, और यहाँ पे 1/4 भी मिला हुआ है। मतलब एक जो सेव है उसको 4 भागों में बांटिए और उसमें से एक भाग ले लीजिए। एक भाग, यहाँ पे चारों भाग बराबर रहेंगे, चारों भाग में से एक भाग मिला हुआ है। ठीक है, इतना मिलेगा, तो उसे क्या बोल देंगे? एक सही 1/4, मतलब एक पूरा मिला हुआ है और यहाँ पे 1/4 मिला हुआ है। तो यही हो जाएगा। इस प्रकार से जो बनेगा वो मिश्रित भिन्न रहेगा, और मिश्रित भिन्न को यदि यहाँ पे विषम भिन्न में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे 4 में 1 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यही होता है। कोई भी विषम या यदि आंशिक भिन्न में कोई संख्या लिखा गया है, तो यदि आप उसे विषम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो क्या कर देंगे? पूर्ण और हर का गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 सही 3/7 लिखा हुआ है ना, 5 सही 3/7, तो 7 और 5 का क्या कर देंगे? जो यहाँ पे पूर्ण है, पूर्ण यहाँ पे 5 है, 5 का 7 में गुणा कर देंगे हर वाली संख्या से, और अंश को जोड़ देंगे। 7 5 35 हो जाएगा, 35 में 3 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, और हर में जो है उसको लिख दीजिए। ठीक है, यही है, पूर्ण रहेगा। पूर्ण का यहाँ पे विषम भिन्न में मान लेते हैं कोई आंशिक भिन्न में संख्या लिखी गई है, उसे विषम भिन्न में बदलना है, तो पूर्ण जो है उसको हर में के साथ गुणा कर दीजिए और अंश में जोड़ दीजिए, और बटा हर जो है उसको नोट कर दीजिए। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को। प्रश्नावली के प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है ना
कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को प्रश्न दे दिया गया 1/2, यहाँ पे 1/4, 3/4, यहाँ पे 4/4। चलिए ए वाले प्रश्न में जो भी संख्याएं दी गई उनको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे 1/2 है, 1/4 है, और यहाँ पे 3/4 है, और एक है 4/4 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर जो है ना 4 है, तो इसको भी 4 के हिसाब से लिख लेंगे। तो यहाँ पर यदि आप 4 बनाना चाहते हैं तो 2 का अंश में भी गुणा कर देंगे, 2 का हर में समान रूप से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर या फिर करके इसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे 1/2 में हम लोग यदि हर बराबर कर दें सबका, तो यहाँ पे 2 का अंश में भी गुणा कर देंगे, 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, हर में 2 का गुणा कर देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। या फिर उसे 1/2 भी समझ सकते हैं या 2/4 भी आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, कामा 1/4, 3/4 और यहाँ पे 4/4, तभी आप सबको साथ में दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए हमने पहले ही आपको बताया, जब संख्या रेखा के बारे में हम बता रहे थे तो हमने बताया कि यहाँ पर देखिए एक भी बार भाग नहीं जा रहा है किसी में। देख रहे हैं यहाँ पर मान लेते जैसे कि 4/4 है तो इसका मतलब एक ही हुआ। यहाँ पर देखिए 3/4 है, यदि 3 में आप 4 से भाग देंगे तो एक भी बार भाग नहीं जाएगा। जब एक भी बार भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 0 और 1 के बीच में ही स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, संख्या रेखा बना देते हैं और उसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे। यहाँ पर हमने चलिए इस प्रकार से संख्या रेखा खींच लिया। और चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं यहाँ पे 0, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग का 0 हो गया। इसी हिसाब से हम लोग 1 बना रहे हैं ताकि हम लोग 4 भागों में बांट पाएँ। देखिए 1 भाग यहाँ पर हम लोग कर देंगे, 2 भाग, यहाँ पे 3 भाग और यहाँ पे 4 भाग। तो यहीं पर हम लोग 1 बना देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, हमने यहाँ पे संख्या रेखा को बना दिया। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, फिर आगे यहाँ पर बनाते हैं तो 2 बनाते हैं। लेकिन इतना हमें पता है कि ये संख्या कितना है, 0 और 1 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे 0 बना दिया, यहाँ पर 1 बना दिया। अब इन सबको यहाँ पर और इसी को देखकर हमने बांटा हुआ है। ठीक है, कि 4 भागों में ही हमने बांटा, 1 भाग यह हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन सबको दर्शा लेते हैं। लिखना है तो इसको देखिए, यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे 0/4 लिख दीजिए। 0/4 का मतलब क्या हुआ, 0 में यदि अभी 4 से भाग देंगे तो 0 ही आपको मिल जाएगा। और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 4/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्टार्ट करिए, 0 को लिख दीजिए और 1 को लिख दीजिए और बाकी सब बीच में भर दीजिए। यहाँ पे 4 में यदि 4 से भाग देंगे तो उसका मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 में यदि हम 4 से भाग दें, हम लोग 4 से भाग दें तो अभी 0 आ जाएगा। अब बाकी भर लीजिए, 0 से अब 4 तक जाइए। तो यहाँ पे 0 हो गया, 0/4। तो यहाँ पे 0 के बाद कितना, 1/4, फिर 1 के बाद कितना, 2 यहाँ पे 4, और 2/4 के बाद यहाँ पे 3/4। यहाँ पे जो 2/4 है, यहाँ पे 2/4 का मतलब यहाँ पे 1/2 करके लिखा हुआ था, 1/2 यही है। 1/2 का मतलब होता है आधा। जैसे 0 और 1 के बीच में कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। इसी को आप 2/4 को हम लोग क्या कर दें, अभी अंश और हर में 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलिए बराबर करके इसको हम लोग 1/2 भी लिख देते हैं। ठीक है, बराबर करके आप 1/2 लिख लीजिएगा। चलिए, और फिर यहाँ पे 1/4 को भी हमने दर्शा दिया, और यहाँ पे 3/4 को भी दर्शा दिया, और 4/4 को भी हमने दर्शा दिया। इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बी वाले प्रश्न पे। अब बी वाले प्रश्न में जो हमें संख्याएं दी गई उनको हम नोट करते हैं। 1/8 है, और 2/8 है, और 3/8 और 7/8 है। अब चलिए इनको हम लोग संख्या रेखा पर बनाते हैं। अब देखिए, बनाने से पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं हर क्या बता रहा है, कह रहा है ना कि 8 भागों में बांटिए। और यहाँ पे देख रहे हैं 1 में 8, जैसे 1 में ये उचित भिन्न है सब। यहाँ पे अंश क्या है, छोटा है, हर बड़ा है। तो यहाँ पर एक भी बार भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्याएँ क्या है, 0 और 1 के बीच में ही है सभी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना देते हैं एक संख्या रेखा। हम लोग इस प्रकार से खींच देते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी हम लोग 2-2 सेंटीमीटर में ले रहे हैं ताकि बड़ा बड़ा दिखे आपको। यहाँ पे ले लेते हैं 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 और एक यहाँ पे 16 पे होगा। तो एक यहाँ पे होगा बिंदु। चलिए यहाँ तक हमने ले लिया, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा बना लिया और काफ़ी दूर दूर बनाया। यहाँ पर हम लोग 0 को लिख देते हैं और यहाँ पर हमने 1 को लिख दिया। और इस प्रकार से लिखा ना कि 8 भाग में हम लोग बांट पाएँ इसको। 8 भाग बांटना था तो यहाँ पे 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 भागों में हमने बांट दिया। यहाँ पे 0 से 1 तक को इसको लिखना रहेगा तो इसको आप 0/8 लिख दीजिएगा इसको, और इसको लिखना रहेगा तो आप 8/8 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बीच में आप सबको भर लीजिए। यहाँ पे 0 से लेकर अब 8 तक आप जा सकते हैं। यहाँ पे 0/8 हो गया, 1/8 हो गया, और यहाँ पे फिर यहाँ पे 2/8 हो जाएगा। सबको हम भर देते हैं। बाकी इनको हम लोग चलिए तीर से दिखा देंगे। आप चाहें तो सिर्फ इन चारों को ही आप बना सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन है इसलिए हम सबको बना देते हैं। यहाँ पे 2/8 हो गया, यह 3/8, यहाँ पे 4/8, 4/8 जो रहेगा ठीक मध्य में रहेगा। यहाँ पे 5/8 और यहाँ पे 6/8
और यहाँ पे 7/8 और ये हो गया 7/8, ये हो गया 8/8। 8/8 का मतलब एक ही हुआ और मध्य इसका यही है। तो देखिए इसमें हम लोग को दिखाना किसको किसको था, एक तो इसको हमें दिखाना था, एक इसको दिखाना था और 2/8 इसको भी दिखाना था। यहाँ पर हमने सबको बना दिया हुआ है। यहाँ पे 3/8, अच्छा 3/8 इसको भी दिखाना था और 7/8 इसको दिखाना था। तो आप चाहें तो संख्या रेखा पर बस इन्हीं बिंदुओं को आप बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना हो कि यहाँ पे 7/8 को आप इधर कहीं बना दें, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे सबको बिंदुओं को बना दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक 1/8 को दिखाना था, यहाँ पे 2/8 को दिखाना था, एक 3/8 को दिखाना था और एक 7/8 को दिखाना था। बस इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए हम लोग आ जाते हैं सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है ना 2/5, यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है। तो इससे हम लोग को पता चला कि यहाँ पर हमें 5 भागों में बांटना है। यहाँ पे एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, तो 0 और 1 के बीच में मिलेगा और 5 भागों में हम लोग बांटेंगे। यहाँ पे जो है सबको हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पे 2/5, 3/5, 8/5 और यहाँ पे 4/5 है। तो देखिए यहाँ तक तो आपको दिख रहा है कि 5 यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे 2/5 है, 3/5 है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 8/5 आ गया। यहाँ पर यदि 8 में यदि ना 5 से आप भाग देंगे तो एक बार भाग चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ये वाली संख्या है ना, यह यहाँ पर एक बार भाग चला गया, तो इसका मतलब है कि ये 1 और 2 के बीच में ये संख्या स्थित है। तो हम लोग इस प्रकार से भागों को बांटेंगे ताकि यहाँ पर हम लोग 2 को भी दिखा पाएँ। चलिए हम लोग यहाँ पे संख्या रेखा की देते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 भागों में 1 को बांटना है और आगे भी हमें बांटना है। 6 7 8 9 हम लोग चलिए 10 तक दिखा देते हैं। और यहाँ पर हमने 0 बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया। अब 5 भागों में हमें बांटना है, तो एक हमें कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5, एक आपका यहाँ पर है, एक हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमने हर कोई देखकर बांटा हुआ है। 5 भागों में बांट देंगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। जो संख्या रेखा पर है पूर्णांकों को हम लोग दर्शा रहे हैं ना, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर हम 1 से 2 वाले को भी इसलिए हमने ले लिया है क्योंकि हमें 8/5 को भी दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बस आप लिखते चले जाइए। यहाँ पे लिखिए, इसको आप लिख देंगे 0/5 लिख देंगे। अभी 0 में 5 से भाग देंगे तो उसका मतलब क्या है 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 के स्थान पर आपको मिलेगा 5/5। 5 में आप 5 से भाग दे देंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा 2 का मतलब क्या हुआ, हम लोग 10 में क्या कर दें, 5 से भाग दे दें। हम देखिए हर में इस प्रकार से लिख दे रहे हैं ना, हमने 0 को 1 को 2 को इस प्रकार से लिख दिया ना, हर में 5 करके लिखा ताकि इनके मान में कोई अंतर ना हो। यहाँ पे 0/5 हमने लिखा तो अभी 0 में 5 से भाग देंगे 0 मिलेगा, 5 में 5 से भाग दे देंगे तो 1 मिलेगा। अभी 10 में हम लोग क्या कर दें, 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10, 2 बार भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 भागों में हमने पहले से बांट लिया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग 0 से 5 तक चलते हैं। यहाँ पे 5 से आप 10 तक जाएंगे तो यहाँ पे 0/5 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/5। फिर यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे 4/5 मिला, यह बिंदु है। और यहाँ पे फिर 5/5, फिर यहाँ पे 6/5 और फिर यहाँ पे 7/5, फिर यहाँ पर मिलेगा आपको 8/5, यहाँ पर मिलेगा आपको 9/5 और फिर आपको मिला यहाँ पे 10/5। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को दर्शाना किसको है, 2/5 को दर्शाना है। तो 2/5 देखिए आपका यही है, 2/5 यहाँ पर है। 3/5 को भी दर्शाना है, 3/5 आपका यहाँ है। और फिर दर्शाना है 8/5 को, तो 8/5 आपका यहाँ पर है। इसीलिए हमने 1 से 2 तक भी लिखा। एक बार भाग चला जाएगा तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो संख्या 1 और 2 के बीच में स्थित है। और एक भी बार भाग नहीं गया, एक भी बार भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 0 और 1 के बीच में स्थित है। जितना बार भाग चला जाएगा, मान लेते कोई संख्या में 7 बार भाग चला गया, 7 बार भाग जाने के बाद कुछ आपका भिन्न बच रहा है, तो यहाँ पर ये मतलब हो जाएगा कि वो संख्या 7 और 8 के बीच में स्थित है। इसी प्रकार से अब देखिए 4/5 को भी हमें दिखाना था, तो यहाँ पे 4/5 है। तो इन सबको हमने दर्शा दिया। और इसमें कुल सी तक ही प्रश्न थे, इसमें कुल सी ही प्रश्न थे। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जितना बार भाग जाएगा उतने बार भाग हम लोग दे लेंगे, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पे विषम भिन्न करके लिखा हुआ है। विषम भिन्न में 20 में जितनी बार भाग चला जाएगा उसको हम लोग सही में लिखेंगे और फिर यहाँ पे जो भी बच जाएगा उसको हम लोग भिन्न में के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार से ए से लेकर अब तक प्रश्न है। पहले प्रश्न को हल करते हैं। 20/3 है। 20 में यदि आप 3 से भाग देना चाहते हैं तो 3 छक 18, 6 बार तो भाग चला जाएगा और फिर 2 शेष बचेगा। तो इसको फिर आप मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 6 बार जो भाग चला जाएगा उसको सही में लिखा जाता है इस तरह, मतलब ये पूर्ण है। 6 बार भाग चला जाएगा और जो शेषफल बचा है उसे अंश में लिखिए और जिससे आप भाग दे रहे थे उसको आप इसी प्रकार से हर में रहने दीजिए। जी इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे इस प्रकार से, 6 सही 2/3 जितनी बार भाग चला जाएगा
उसको यहाँ पर लिखेंगे 6 सही, और 6 बार भाग पूरा चला गया। यहाँ पे जो भी भिन्न था जिसे बांटा गया था 6 पूर्ण भाग मिला उसे, और यहाँ पे कोई एक बचा हुआ है और एक में से फिर यहाँ पे उसको 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग में से उसे 2 भाग मिला हुआ है, इसका यही मतलब है। तो हम लोग बस संख्याएं हैं तो संख्याओं के पास जितनी बार भाग चला जाएगा उसको इस प्रकार से लिख देंगे सही में, और फिर यहाँ पे जो भी बचेगा उसको यहाँ पर भिन्न में हम लोग करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 सही, यहाँ बराबर 6 सही 2/3। जितनी बार यहाँ पे 6 3 18 3 बार भाग चला गया था, 2 शेष बच गया था उसको अंश में लिखेंगे, और 3 से आप भाग दे रहे थे। चलिए ये प्रश्न हल हो गया। बी में आपको 11/5 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बदलते हैं। देखिए यहाँ पे 11 में यदि 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 बार भाग चला जाएगा, तो इसको इस प्रकार से लिखिए 2 हो गया। अब 2 बार भाग चला गया है, जब 11 में से आप 10 घटा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। और यहाँ पे आप 5 से भाग दे रहे थे तो यहाँ पे मिश्रित भिन्न में आपने लिख दिया। यहाँ पर अभी इसको हम लोग गुणा करेंगे ना, देखिए अभी इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में अब हमने लिख दिया है, और यदि हम लोग इसे विषम भिन्न में बदलना रहेगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सिंपली जो पूर्ण है और हर का गुणा कर देंगे, पूर्ण और हर का गुणा करके जो अंश है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 1 11 हो जाएगा, और जो हर वाली संख्या उसको लिख देंगे तो 11/5 हो जाएगा। तो फिर ये पुनः संख्या वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग सी पे। सी में आपको संख्या दिया गया है 17/7 दिया गया है। बस इतना, इसमें देख लीजिए कितना बार भाग चला जा रहा है, 7 7 दूना 14, 7 3 21, 3 बार में अधिक हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 बार भाग चला जाएगा, तो इस प्रकार से लिख दीजिए 7 दूना 14, 14 में फिर शेषफल कितना बचेगा, मतलब 17 में से जब आप 14 घटा देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 3 शेषफल बचा, और यहाँ पे 7 को इसी प्रकार से हर में लिख देंगे। तो मिश्रित भिन्न में हमने लिखा इसको, तो 2 सही 3/7 हो गया। और चाहे तो आप गुणा कर करके आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे मिश्रित भिन्न में इसे विषम भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पे 7 का 2 का गुणा कर देंगे, 7 दूना 14, और फिर यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, 14, फिर 15 16 17, 3 जोड़ देंगे, 14 में 3 जोड़ देंगे 17, और बटा 7 लिख देंगे, फिर यहीं वापस आ जाएगा। चलिए हो गया, सी हो गया। डी पर आ जाए। डी में प्रश्न दिया हुआ है 28/5 दिया हुआ है, और नहीं आए तो इस प्रकार से आप भाग दे लीजिएगा। मतलब इस प्रकार डायरेक्ट में यदि दिक्कत हो रहा है भाग देने में, तो आप क्या कर दीजिएगा, सिंपली यहाँ पर 28 लिख दीजिएगा, 28 में आप 5 से भाग दीजिएगा, तो 5 5 25, 5 5 25, 5 बार भाग चला जाएगा, 6 बार देंगे तो 30 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बार तो भाग चला गया, तो यहाँ पे 5 5 25 लिख दीजिएगा, घटा देंगे तो 3 बचेगा। तो इसको आपको लिखना किस प्रकार से है, जितनी बार भाग चला गया वो हो जाएगा सही में, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और जो भिन्न बचा हुआ है, देखिए शेषफल को रखेंगे अंश में, और जिससे आप भाग दे रहे थे उसको रखेंगे हर में। तो इसको क्या बोले पढ़ेंगे, 5 सही 3/5, 5 सही 3/5, और ये मिश्रित भिन्न में बदल लिया गया। तो यहाँ पर ये हो गया 5 सही 3/5। चलिए ये हो गया, डी हो गया। चलिए ई वाले प्रश्न को भी हम लोग नोट करते हैं। ई वाले प्रश्न में 19/6 दिया हुआ है। तो देखिए 6 3 18, यहाँ पर यदि 19 में हम लोग को 6 से भाग देना रहे तो 6 3 18, शेषफल कितना बचेगा 1। आप इसको लिखेंगे किस प्रकार से, जितनी बार भाग चला गया इसको सही में लिखेंगे इस प्रकार से, और कौन सा भिन्न बचा हुआ है, जो शेषफल बचा हुआ है उसे अंश में रखेंगे, जिससे आप भाग दे रहे थे उसको हर में रखेंगे। तो इस प्रकार से मिश्रित भिन्न में बदल लिया गया। अभी इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 6 3 18 में जोड़ देंगे 19, 19/6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 19/6 पुनः वापस आ जाएगा, विषम भिन्न में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें फिलहाल मिश्रित भिन्न बदलना था, 3 सही 1/6 मिला। चलिए ई हो गया। आ जाते हैं यफ वाले प्रश्न पे। यफ वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ 35/9 है, 35 और बटा 9 है। यहाँ पर भाग देंगे, 35 में 9 से भाग देंगे, 9 चौका 36 हो जाएगा, अधिक हो रहा है 4 बार में, 9 चौका 36 अधिक हो जा रहा है 35 से, तो 3 बार भाग देंगे, 9 3 27 हो गया। घटाएंगे तो घट नहीं रहा है, या फिर डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं 35 में से, यहाँ पे 35 में 27 यहाँ पे घट नहीं रहा है तो एक हासिल ले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में 7 घटा देंगे तो 7 दूना 14, 1 15 होता है, तो यहाँ पर या 8 बचेगा शेषफल, या फिर डायरेक्ट आप घटा लीजिए कि 35 में 27 घटेगा तो 8 बचेगा। तो सिंपली इसको आप किस प्रकार से लिखें, कितनी बार भाग चला गया, 3 को इस प्रकार सही में लिखिए, और जो शेषफल बचा उसको अंश में रखिए, और जिससे आप भाग दे रहे थे उसको आप हर में रखिए। तो यहाँ पर मिला आपको 3 सही 8/9। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को विषम भिन्न में बनाना है। यहाँ पे फिलहाल में कैसे हैं, मिश्रित भिन्न है सब, तो यहाँ पे मिश्रित भिन्नों को हम लोग क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग बदल देते हैं। तो पहली संख्या लिख देते हैं, हल हम लोग तीसरे वाले प्रश्न करने वाले। तीसरे में भी है, आपको प्रश्न दिया हुआ है
7 सही 3/4। तो बस इसके लिए क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। एक बार हम नीचे लिख भी देते हैं, हर में तो यही संख्या रहेगी, 4 ही रहेगा हर में, लेकिन अंश में क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके 7 में 4 का गुणा कर देना है आपको, 7 में 4 का गुणा करके और जो अंश है उसको जोड़ देना है। ठीक है, देखिए यही है, कोई भी मिश्रित भिन्न में रहेगा तो जो पूर्ण है, पूर्ण मतलब पूर्ण यहाँ पर कौन है, 7 है, और 7 और हर का गुणा कर देंगे। हर यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे पूर्ण और यहाँ पे हर का गुणा कर दिया गया, और यहाँ पे जोड़ देंगे अंश, अंश को जोड़ दिया जाएगा। तो अंश कितना है 3, 3 को जोड़ दिया जाएगा, और फिर जो हर में राशि है उसको लिखेंगे। ठीक है, हर में लिख दिया गया। यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 28 में आप 3 जोड़ दिएगा, 28 3 31 हो जाएगा, 31/4 आपको इस प्रकार से आपको विषम भिन्न मिला। बी वाले प्रश्न में 5 सही 6/7 है, इसको भी हल करते हैं। 5 सही 6/7 है। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे 5 और 7 का गुणा कर देंगे, 5 गुणते 7 कर देंगे, और प्लस अंश को हमें जोड़ना था, जोड़ दिया, और हर में जो संख्या उससे तो लिखेंगे ही। तो 5 7 35, 35 में आपको 6 जोड़ना है, 35 में आप 6 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा, 35 6 41, और बटा यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है 2 सही 5/6 दिया हुआ है। चलिए इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 में 6 का गुणा कर दीजिए और अंश को जोड़ दीजिए और बटा में 6 लिख दीजिए। ठीक है, 2 6 12 हो जाएगा, और 12 में आप 5 जोड़ देंगे तो 17 मिलेगा आपको, 17 बटा यहाँ पे 6 हो गया। आ जाते हैं डी वाले प्रश्न पे। डी वाले प्रश्न में जो दिया गया है संख्या, जो यहाँ पे मिश्रित भिन्न लिखा गया है 10 सही 3/5 है। चलिए इसको हल करेंगे। जो पूर्ण है उसका गुणा कर देंगे हर से, और अंश को जोड़ देंगे, और जो भी हर है उसको नोट कर देंगे। तो यहाँ पे 10 में 5 का गुणा कर देंगे, 10 5 50, 50 में 3 जोड़ देंगे तो आपको 53 मिलेगा, 53 बटा आपको 5 मिला। और फिर आ जाते हैं ई वाले प्रश्न पे। ई वाले प्रश्न में जो संख्या दी गई है मिश्रित भिन्न, यहाँ पे 9 सही 3/7 है। तो यहाँ पे लिखते हैं पूर्ण को, और फिर लिखते हैं हर को गुणे में, और प्लस अंश को जोड़ देते हैं, और हर में यहाँ पे 7 तो रहेगा ही, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63, यहाँ पे 63 में 3 जोड़ देंगे, 63 में 3 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा, 66 हो गया, 66 बटा यहाँ पे 7 हो गया। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग एफ वाले प्रश्न पे। एफ वाले प्रश्न में आपको मिश्रित भिन्न दे दिया गया 8 सही 4/9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूर्ण को लिखते हैं, गुणा कर देंगे हर से, और अंश को जोड़ देंगे, और बटा में यहाँ पे हर, बटा यहाँ पे 9 हो गया। चलिए 9 8 है 72, 72 में 4 जोड़ देंगे तो 76 हो जाएगा, 76 बटा यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ पे इस प्रश्नावली में ना कुल इतने ही प्रश्न थे। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।